Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 6, that is Every Drop Counts. In previous video we had covered some topics. Now, long ago people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. बहुत टाइम पहले लोगों के पास कार, बस, स्कूटर ये सभी व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। तब लोग अपने एनिमल्स पे सवार होके मुसाफरी जो है उन्हें तय करनी पड़ती थी। People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. इसीलिए लोगों को पानी पिलाना जो है वो पुण्य का काम समझा जाता था। Thus, they built many beautiful step wells. इसीलिए राजस्थान के लोगों ने भी ट्रैवलर्स को पानी पिलाने के लिए ब्यूटीफुल से स्टेप वेल्स बनाए थे। Now, have you ever faced a shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? क्या आपको भी अपनी सोसाइटी में कभी वाटर की शॉर्टेज हुई है? अक्सर हमारे घर में जल बोर्ड के पाइपलाइन के द्वारा ही पानी आता है, लेकिन कभी कभी जल बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी ठीक से पानी नहीं आता है। Yes, we have faced a shortage of water in our area many times due to some technical fault of the water department. The pipeline breaks down many times and such a situation is caused. Talk to your grandmother or any elderly person. Find out when they were of your age. From where did they get water for the house? Has there been a change now? हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अक्सर पानी जो है रिवर से, वेल से या हैंडपंप से पानी भर के घर में लाया करते थे। अभी तो हमारे घर में पानी आता है। They used to get water from rivers, wells, hand pumps, etc. Now we get water from pipelines of Jal Board. Now, what kind of water arrangements were made for travelers? तो ट्रैवलर्स के लिए किस तरीके से वाटर का जो है वो अरेंजमेंट किया जाता था? फॉर एग्ज़ाम्पल प्याऊ, मशाक, लेदर बैग और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल? पहले के टाइम में ट्रैवलर्स के लिए जो है वो वाटर का अरेंजमेंट किया जाता था स्टेप वेल्स मीन्स बावड़ी के द्वारा। फिर उनके लिए घड़ा भर के रखा जाता था, वो लेदर बैग में पानी भर के ले जाते थे। लेकिन आज के टाइम में ट्रैवलर्स जो हैं वो बॉटल भर के लेके जाते हैं अपने साथ। इन ओल्डन टाइम्स water huts were made so that travelers could get water during their journey. Now people carry their own water in bottles or buy water bottles or pouches. Now customs related to water. Even today people get water from very old lakes, daras, step wells and Nalas. Many customs and festivals are related of water. तो आज भी हमें कई अलग अलग प्लेसेस से वाटर मिलता है और वाटर से रिलेटेड हमारी कंट्री में कई फेस्टिवल्स हैं। At some places whenever lakes get filled up with rain water. और हमारी कंट्री में कई ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पे रेन वाटर से लेक्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और तब लोग उसके आसपास इकट्ठे होके खुशियाँ मनाते हैं। The people gather around the lake to celebrate.
Now see the bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village. तो स्टूडेंट्स इस पिक्चर में देखिए, ये है उत्तराखंड की नई दुल्हन जो अपने नए घर में आके वाटर की जो है वो पूजा कर रही है। She goes to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine life without water? तो इसी तरह के कस्टम जो हैं वो सिर्फ विलेजेस में ही नहीं हैं, अक्सर आपको सिटीज़ के घरों में भी ये देखने को मिलेंगे, जहाँ पर न्यू ब्राइड जो है वो वाटर के टैप की जो है वो पूजा करती है, क्योंकि पानी ही जीवन है। नाउ डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. देखिए यहाँ इन पिक्चर्स में ये है एक ब्यूटीफुल सा पॉट जिसमें वाटर जो है वो भरा जा रहा है। कॉपर पॉट थोड़ा सा रेड कलर का होता है और उसके पास वाले पिक्चर में है येलो कलर का पॉट जो बना होता है ब्रास से। मैनी स्टोन कार्विंग्स आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अक्सर क्या होता है, जो पानी के स्रोत होते हैं जहाँ से पानी आता है तो उसके आसपास क्या किया जाता है, स्टोन से जो है वो कार्विंग यानी कि आसपास में पत्थरों से उनकी आकृतियाँ बनाई हुई होती हैं उस प्लेस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर वेयर? तो क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई ब्यूटीफुल प्लेस है? वेयर, कहाँ? नाउ फाइंड आउट, इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। स्टूडेंट्स, आप भी अपने घर के आसपास या फिर अपने स्कूल के आसपास विज़िट कीजिए लेक, वेल और स्टेप वेल की, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लिखिए। हाउ ओल्ड इज़ इट? हु गॉट इट बिल्ट? व्हाट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट? इज़ द वाटर क्लीन? इज़ इट क्लीन्ड रेगुलरली? Who all use the water? Is there any festival celebrated at this place? Is there any water today or is it dry? फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखिए। ओके, नाउ थिंक ओवर इट। In 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remember the old and forgotten step well, बावली। 1986 में जोधपुर में और उसके आसपास कई एरियाज़ में बारिश जो है वो नहीं हुई थी, तो जो बावली स्टेप वेल जिनको लोग भूल चुके थे, उन्होंने स्टेप वेल बावली उनको फिर से क्लीन किया। They cleaned the step well and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. तो जब लोगों ने उसे क्लीन किया तो लगभग 200 ट्रक्स भर के गार्बेज जो है उसमें से निकाला गया। People of the area collected money. तो उनके आसपास के लोगों ने जो है पैसे वो कलेक्ट किए। The thirsty town got water from the step well. After a few years it rained well and again the step well was forgotten. तो उन लोगों ने फिर से उन स्टेप वेल को बनवाया और उन स्टेप वेल से उन्हें पानी मिला, और कुछ टाइम के बाद फिर से बारिश हुई और वो फिर से स्टेप वेल को जो है वो भूल गए। Now discuss. There are two old wells in the area.
where Punita lives. Her grandmother says that about 15 to 20 years ago there was water in these wells. The wells could have dried up. तो पुनीता जहाँ पे रहती है वहाँ पर 2 ओल्ड वेल्स हैं। पुनीता की ग्रैंड मदर जो है वो बोलती है कि 15 टू 20 ईयर्स पहले इन वेल्स में पानी भरा हुआ रहता था, लेकिन आज के दिनों में इन वेल्स का पानी जो है वो सूखता जा रहा है और इनके कई रीज़न्स हैं। वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप from under the ground with the help of electric motors. वेल का जो पानी है हमें ज़मीन के नीचे जमा हुए पानी से ही मिलता है, लेकिन आज के टाइम में अगर कोई ज़मीन के नीचे पानी में अगर मोटर लगा ले और उससे फास्ट बाहर पानी को निकाल दे तो क्या होगा, ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। The lakes in which rainwater used to collect are no longer there. अब जिन लेक्स में रेन वाटर जो है वो जमा हुआ करता था, अब वो लेक्स भी जो हैं वो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। The soil around trees and parks is now covered with cement. सर, आपने देखा होगा कि पार्क में ट्रीज़ के आसपास कई सारे रास्ते जो हैं सीमेंट से बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि वाटर जो है वो सीमेंट से पार करके ज़मीन के नीचे नहीं पहुंच पाता। तो यही रीज़न है कि जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है, अंडरग्राउंड नहीं पहुंच पाता। इज़ देयर सम अदर रीज़न फॉर दिस? एक्सप्लेन। अपार्ट फ्रॉम द रीजन्स गिवन अबव, there can be some other reasons also. Almost all the trees have been cut. The well is not being maintained. जैसे ट्रीज़ को काटना, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो बारिश भी जो है वो कम होगी। Now the story today. Let us see the different ways in which people manage water today. See page number 57 and discuss. आज के टाइम में भी लोगों को अलग अलग तरह से वाटर जो है वो कैसे मिलता है। डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी वन ऑफ दीज वेज? Put a tick right on that. If you get water by some other way, write in your notebook. फर्स्ट जो है, a Jalbod water tanker comes to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get water from the tanker. People at times have fights over water. तो हमारी कॉलोनी में जल बोर्ड का एक टैंकर आता है, बड़े बड़े टैंक्स जिनमें पानी भरा होता है और लोगों को बकेट में पानी भर के अपने घर में ले जाना पड़ता है। नाउ वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल। द नियर बाय वेल ड्राइड अप अ ईयर अगो. नाउ वी हैव टू वॉक फॉर टू रीच द अदर वेल. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. हम जो है वो वेल से पानी भर के अपने घर में ले जाते हैं, लेकिन कई सालों से वेल का जो पानी है वो सूख गया है, इसीलिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। नाउ वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर. We fill this in the tank to use all day. Sometime it is dirty. हमारे घर में हाफ एन आवर के लिए पानी आता है और हम हाफ एन आवर में अपना टैंक भर देते हैं और फिर उसी पानी को हम फुल डे यूज़ करते हैं। Sometime it is dirty. Now we get water from our taps all day long. मेरे घर में पूरा टाइम यानी फुल डे टैप से पानी आता है। नेक्स्ट, देयर इज़ अ हेड पम्प नियर बाय, बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट
is salty. We have to buy water for drinking. हमारे घर में जो है वाटर वो हैंडपम्प से आता है, लेकिन हैंडपम्प का जो वाटर है बहुत ही सॉल्टी होता है, इसीलिए हम पीने का पानी जो है वो बाहर से लेते हैं। नेक्स्ट, वी हैव पुट अ पंप directly in the jal board pipeline. Now we don't have any problem. हमारे घर में जल बोर्ड के पाइपलाइन से ही एक मोटर लगा दी गई है, जिससे हमारे घर में तेज़ी से पानी बढ़ जाता है और इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट, वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप the water from the borewell, but there is no electricity, so what do we do? हमें बोरवेल का पानी निकालने के लिए एक मोटर लगाना पड़ता है, लेकिन जब पावर नहीं होता है तब हमें प्रॉब्लम होती है। एंड लास्ट, वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। हम लोग कैनाल से पानी भर के ले जाते हैं। Now discuss. Everyone has the right to live. Yet is everybody getting enough water to live or even water to drink? Why is it that some people have to buy drinking water? Should it be like this? तो सबको जो है जीने का राइट है, लेकिन क्या सभी को वाटर मिल रहा है? जीने के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है, वो है ड्रिंकिंग वाटर। कई लोगों को पीने का पानी जो है वो ख़रीदना पड़ता है, तो ऐसा क्यों? क्या ऐसा होना चाहिए? वाटर ऑन दिस अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। तो पानी जो है वो सभी के लिए है। Some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? Have you ever seen this? तो कुछ लोग अपने घर में ही डीप बोरवेल करा देते हैं। ये कितना राइट है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? Why do some people put a pump directly in the jal board pipeline? What problems would other people face due to this? Do you have any such experience? Just as everyone has the right to live, so also everyone has a right to water. In spite of this, everyone does not get enough water. Some people do not even have enough water to drink, so they have to buy drinking water. Such a thing should not be or happen. Many rich people have their personal borewell dug and get as much water as they need. This is not correct. Due to this, water level in the wells goes deep into the earth, making the well useless. Poor people have to wait in long queues for water, which is available from a small tap. They have to make do with whatever amount of water they can get. There are many people in our society and in the societies around us who have put a pump directly in the jal board pipeline and get water illegally. Due to this, we and other like us in the society get very little water. Thus, because of them, we face a lot of water scarcity. Do you have any such experience? तो क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? Now look at this bill and tell. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वाटर बिल, पानी का बिल। ये बिल जारी किया गया है दिल्ली जल बोर्ड द्वारा। तो ये बिल जिसके नाम है वो नेम है श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद
शोएब। और ये बिल जिस डेट का है वो डेट है 11 जुलाई 2007 टू 5 सितंबर 2007। ये 2 मंथ्स का बिल है और बिल का जो टोटल अमाउंट है वो है 368 रुपीज़। ओके, नाउ लुक एट दिस बिल एंड टेल फ्रॉम विच ऑफिस हैज़ दिस बिल कम। दिस बिल हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। नेक्स्ट, डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज़ सेंट। क्या आपके घर में भी वाटर का बिल आता है? यस, वी गेट अ वाटर बिल एट होम। द बिल कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई। नाउ व्हाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड? तो आपको क्यों लगता है कि दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखी हुई है? दिल्ली जल बोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दैट इज़ वाई दिल्ली सरकार इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। इन whose name is the bill? This bill bears the name of Shri Mohammad Umar and Dr. Mohammad Shoaib. How much money do they have to pay for each month? The bill amounts to rupees 350 for 2 months and hence they have to pay rupees 175 for each month. Do you have to pay for water? How much? Yes, we have to pay for water. Is the rate of water different in different colonies? Ask your elders. तो आप अपने घर में अपने एल्डर्स से पूछिए कि क्या हर जगह कॉलोनी में जो है वो वाटर का जो रेट है वो सेम रहता है। नाउ इट कैन बी डन। देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू bring water to the people of different areas. तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो रेन वाटर को यूज़ करने के लिए दूसरों को जागरूक करते हैं। ऐसे लोग जो पुराने जोहर्स और लेक्स हैं उनको फिर से नया बनाते हैं। वैसे ही एक ग्रुप है जिसका नाम है तरुण भारत संघ। They asked the elders about the water arrangement in their times. They rebuilt the old lakes and johars and also built new ones. Let us see how the group called Tarun Bharat Sangh helped Dharki Mai. तो लोग क्या करते हैं, पुराने जो जोहर्स हैं, जो लेक्स हैं, उनको फिर से नया बनाते हैं। This is Dharki Mai. She lives in a village in the अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह है दरकी माई जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। द वुमन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड द एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। यहाँ पर ये जो वुमन है वो पूरा दिन काम करती हैं और अपने घर के लोगों और एनिमल्स जो हैं उनकी देखभाल भी करती हैं। तो उनके पास जो एनिमल्स हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ता है, उनको पानी पिलाना पड़ता है, नहलाना भी पड़ता है। तो इस तरह से उन्हें पानी की क्या है, उनको कमी होती है। समटाइम इट टुक them all night to pull water from the well for the animals. तो इन्हें इतनी दूर पानी लेने जाना पड़ता है। तो ये घर का काम करके उसके बाद पूरा दिन रात में ये पानी पड़ती है। तो आप सोचिए कि कैसी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी ज़िंदगी वहाँ की, कैसी होगी, वहाँ लोग कैसे रहते होंगे।
In the summer, when the wells dry up, they had to leave the village. Darki Mai heard about this group and asked for help. Together, the people from the group and the village decided to make a lake. तो वहाँ पर जब समर सीज़न में जब वेल जब सूख जाते थे तो उन्हें वो विलेज छोड़ के जाना पड़ता था। और तब दरकी माई ने ये बात सुनी और उन्होंने इस ग्रुप के बारे में सुना, तरुण भारत संघ। तो उन्होंने उस ग्रुप की हेल्प ली और इस ग्रुप के लोगों के साथ और गांव वालों के साथ कहा कि हम यहाँ पर एक लेक बनवाएंगे। The problem of food and water for animals is now less. People get more milk, they have started earning more. तो वहाँ पे पानी के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गए और वहाँ पे लोगों को जो है वो मिल्क मिलने लगा और उनकी अर्निंग भी बढ़ने लगी। Now, have you ever read this kind of news in any newspaper? How did people solve their problem of water? Did they repair and reuse any old lake or step well? तो क्या आपने कोई न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ सुनी है या रीड की है कि लोगों ने पानी की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया हो और लेक और स्टेप वेल को रीयूज़ किया हो या रिपेयर करवाया हो? तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, मेक अ पोस्टर। डू यू रिमेंबर द स्लोगन, वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड मेक अ नाइस पोस्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पोस्टर बनाना है कि वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। जो वाटर जो है वो सबके लिए है। तो ऐसे स्लोगन्स को आप सोचिए और फिर ड्रॉ कीजिए और एक अच्छा सा पोस्टर बनाइए। नाउ ब्रिंग अ वाटर बिल, लुक एट इट एंड टेल। तो आप एक वाटर बिल ले आइए और देखिए, दिस बिल इज़ फ्रॉम डैश डेट टू डैश डेट, कि वो बिल है उसकी डेट देखिए कि वो किस डेट से किस डेट तक है। हाउ मच मनी इज़ टू बी पेड फॉर दिस बिल। तो बिल में लिखा होता है कि हमें कितने पैसे जो हैं वो पे करने हैं। व्हाट एल्स कैन यू सी इन द बिल, लाइक द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। तो बिल में कई बार लिखा होता है कि किन चीज़ों पे पैसे खर्च किए हैं, गवर्नमेंट लिख के देती है, जैसे मनी स्पेंट ऑन रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ एवरी ड्रॉप काउंट्स। थैंक यू।